आज हम लोग एक्सरसाइज 7.9 के लिए रिलेवेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एरिया फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और इस एरिया फंक्शन का मेन यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग देखेंगे। एरिया अंडर कर्व्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन इसको बेसिकली पहले भी हम लोग देखे थे, डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी इसका इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग। एरिया फंक्शन बेसिकली है क्या? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, x equals to a and x equals to b and x axis, right. Area function is the area of the region bounded by curve y equals to fx, x equals to a, x equals to b and x axis। इसके थ्रू जो ये सेट रीजन यहाँ पे बाउंड होगा, दिस प्लस दिस, ये दोनों का एरिया हम लोग को, ये दोनों रीजन का एरिया जो होगा इसी को एरिया फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। फंक्शन की बात करें मीन्स एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसके लिए हम लोग को क्या किए हैं, एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी, ये जो लाइन दिख रहा है इसको वेरी करवाया है। एक्स इक्वल्स टू ए, इसको ऐसे देखिए, तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन का यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सिंपली एक्स लिए हैं जो कि वेरी कर रहा है, राइट। ए टू बी के बीच में वेरी करेगा ये लाइन, इसीलिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं किए हैं, इसीलिए इसको फंक्शन यहाँ पे रूप दे रहे हैं। एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना हो तो y इक्वल्स टू एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए से एक्स तक, राइट। फ्रॉम ए टू एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा। और एरिया फंक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया ही एरिया फंक्शन होगा, जिसको कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में देखे थे डेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प से, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू एक्स, फ्रॉम ए टू एक्स, राइट। ये बेसिकली यही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्स एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू एक्स। यदि इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट ना, इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डैश एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स दैट इज ए डैश एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो ये हम लोग का एरिया फंक्शन है, राइट। अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। अब इसको आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली हम लोग को एफ एक्स मिल जाएगा। अब यहीं से हम लोग को फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखते हैं। तो इसका यूज बेसिकली एरिया फंक्शन, ये जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली इसका यूज जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दिखाई देगा, है ना। उसमें पूरा एक्सरसाइज एरिया बिटवीन कर्व्स, एरिया अंडर कर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसी को हम लोग बोलते हैं लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, राइट। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को
लेबनिज रूल भी बोलते हैं। तो फर्स्टली हम लोग कंसिडर करते हैं कि f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b। लेट f be a continuous function on the closed interval a to b and let ax be the area function। यदि ax एरिया फंक्शन है देन ऑटोमेटिकली ax इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to x। प्रीवियस कंसेप्ट से एरिया फंक्शन से यहाँ पे अब इसी को अगर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो a डैश x इक्वल टू fx, a डैश x इक्वल टू fx है ना। डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इस इंटीग्रल को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग fx मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज a डैश x इक्वल टू fx। इसी कंसेप्ट को हम लोग लेबनिज रूल बोलते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि लोअर लिमिट कांस्टेंट है और अपर लिमिट x का फंक्शन है। हो सकता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों x का फंक्शन है, ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। इन जनरल इफ fx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ gt dt फ्रॉम hx टू phi x, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों x का फंक्शन है, दोनों x का फंक्शन है, देन f डैश x इक्वल्स टू क्या करते हैं, t को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, राइट। t के प्लेस पे अपर लिमिट फाई एक्स, g ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस g ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सिंपल है कि जो इंटीग्रैंड दिखाई दे रहा है वो t के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रैंड जो है t का फंक्शन है, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है। तो जब आप इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे तो t का आएगा, लेकिन जैसे ही लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x का फंक्शन है तो अल्टीमेटली ये होल हमें x का ही फंक्शन देगा, ओके ना। अब इसी का इसको कंपेयर करें तो यदि लोअर लिमिट कांस्टेंट होता है, सपोज कीजिए यदि लोअर लिमिट कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मीन्स ये पोर्शन गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 कांस्टेंट है तो fx माइनस जी, fx माइनस 0, अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो इस x को इससे रिप्लेस करें fx इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, दैट इज fx मिल गया। यदि अपर लिमिट कांस्टेंट होता, अपर लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट होता, सपोज कीजिए b, यहाँ पे यदि b होता तो t को b से रिप्लेस करते gb हो जाता इंटू b का डिफरेंशिएशन 0 मीन्स ये पोर्शन 0 हो जाएगा। जब अपर लिमिट कांस्टेंट होगा तो ये पोर्शन 0 होगा, लोअर लिमिट कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाएगा। और जब दोनों कांस्टेंट होगा, सपोज कीजिए fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 4 to 5, तो जब दोनों कांस्टेंट है तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, उस केस में डिफरेंशिएशन 0 ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड में क्या है, इफ fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ xt dt फ्रॉम hx टू phi x। अब इसमें इंटीग्रैंड जो है x और t दोनों का फंक्शन है, इंटीग्रैंड x और t दोनों का फंक्शन है, लेकिन लिमिट x का फंक्शन है। ऐसे केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन कैसे करेंगे। f डैश x इक्वल्स टू यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाला साइन डेल, ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, मीन्स इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट पार्ट, और ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में, प्लस t को अपर लिमिट से रिप्लेस किए इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस इस t को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो g x कॉमा एच एक्स, टी को लोअर लिमिट से रिप्लेस किए और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4 माइनस 5t dt फ्रॉम 3 to x स्क्वायर, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, आप ये देख रहे हैं कि लोअर लिमिट कांस्टेंट है और अपर लिमिट एक्स का फंक्शन है। तो फर्स्टली टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे। तो जब t को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो cos 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो यहाँ पे जीरो कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, एफ एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड एफ डैश एक्स। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों x का फंक्शन है, राइट ना। तो जब दोनों x का फंक्शन है तो फर्स्टली अपर लिमिट की बात करें तो t को अपर लिमिट log x से रिप्लेस करेंगे। तो e टू दी पावर 3 प्लस 4 log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस t को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो e टू दी पावर 3 प्लस 4 cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब इसी को अरेंज करके हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ओके ना। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 3 to 5 देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टी का फंक्शन मिलेगा और जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। इट मीन्स बेसिकली एफ एक्स जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। तो जब एफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली जीरो लिखेंगे। इट्स ओके ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। इफ f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4 देन फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y को कांस्टेंट एज्यूम करना होता है। तो y को कांस्टेंट एज्यूम करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा और y कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं तो माइनस 3y को बाहर रखें और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका जीरो हो जाएगा। तो जब y के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो x को कांस्टेंट एज्यूम करना होगा, राइट। तो जब x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो 2x कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो माइनस यहाँ पे 3x स्क्वायर को बाहर रखे हैं और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर हो गया, राइट ना। इसका भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 0 से π/2 इक्वल्स टू पाई रूट दिस वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यदि हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन ये लाना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो इस इंटीग्रैंड को देखें तो इसमें x और थीटा दोनों का फंक्शन है। इंटीग्रैंड x और थीटा दोनों का फंक्शन है जबकि इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और लिमिट जब पुट करेंगे तो केवल x का फंक्शन ही दिखाई देगा, राइट। क्योंकि इंटीग्रैंड इसको सोल्व करने के बाद आंसर हमें थीटा और x में आएगा और लिमिट 0 से π/2 है। लिमिट में जब थीटा को 0 से और π/2 से रिप्लेस करेंगे तो ये होल इंटीग्रेशन केवल x का फंक्शन दिखेगा। इसीलिए होल को मैंने एफ एक्स सपोज कर लिया, फंक्शन ऑफ x, राइट।
इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हम लोग देखे थे लेबनिज रूल में, जब इंटीग्रैंड x और थीटा दोनों का फंक्शन हो तो फर्स्टली इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ये ले लिया हम लोग, मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो log का डिफरेंशिएशन इसको उल्टा कर लिए और x का कोफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे कर लिए, ये तो ऑलरेडी रहेगा ही। तो ऐसा कुछ हम लोग को मिल गया, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ +0 और -0, अपर लिमिट के लिए प्लस, लोअर लिमिट के लिए माइनस, दोनों कांस्टेंट इसीलिए, राइट। ये लेबनिज रूल से यहाँ पे आ गया। फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, इसको मैंने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड किए, तो जब ऊपर डिवाइड करेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे x बच जाएगा, राइट। तो ये कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कॉट थीटा का, सो पुट कॉट थीटा = t, ऐसा कुछ, राइट ना। अब इसमें लिमिट को भी हमें चेंज करना है, व्हेन थीटा = 0, थीटा का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो t का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, cot 0 इन्फिनिटी होता है, राइट। tan 0 का वैल्यू 0, सो cot 0 इन्फिनिटी। व्हेन थीटा = π/2 रखो तो tan 90 इन्फिनिटी, सो cot 90 0, तो थीटा = π/2 रखने पे t का वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग f' का वैल्यू मिल गया, f' -dt, राइट। π/2 रखेंगे तो यहाँ पे t का वैल्यू 0, ऊपर 0 है और यहाँ 0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी। अब ये देखिए dt/1 + t² + x, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x को कांस्टेंट एज्यूम करना होगा, तब ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल से बन जाएगा, है ना, 1/a² + x² के फॉर्म में। तो उसको बीच वाले स्टेप को मैंने स्किप कर दिया है, इसको आप खुद से सोल्व करेंगे, लिमिट जब पुट करेंगे तो हमें आंसर ये मिल जाएगा, राइट, f' = दिस। अब क्या करते हैं, f' ये आ गया, अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो f' का इंटीग्रेशन fx ले लिए, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे π/2 मीन्स 1/2 √1 + x को डायरेक्टली √1 + x लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला था कि 1/2 √x का इंटीग्रेशन √x लिखते हैं, तो 1/2 √1 + x का इंटीग्रेशन √1 + x आ गया। इट मीन्स ये fx का वैल्यू आ गया। अब इसका ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो +c हम लोग को लिखना होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c वैल्यूट करने के लिए x को 0 पुट करेंगे हम लोग। अब x को यहाँ पे 0 पुट कीजिए, f0 का वैल्यू क्या होगा, देखिए x = 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, log 1 का वैल्यू 0, 0/समथिंग 0, इट मीन्स f0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए f0 अगर यहाँ पे निकालना हो f0 का वैल्यू, x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, log 1 का वैल्यू 0, 0/समथिंग 0, इट मीन्स ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, fx = 0, राइट। अब इसमें x = 0 पुट करेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा, और इस तरीके से हम लोग को fx मिल जाएगा, और जब fx मिल जाएगा तो ये फिर ये प्रूफ हो जाएगा। इट्स ओके ना। तो आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पुट x = 0, देन अब इसमें x = 0 पुट करेंगे तो f0 = π√1 + 0 + c, इट मीन्स f0 = 0, ऑलरेडी हम लोग देखे थे ना यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, तो f0 का वैल्यू 0 आया हुआ था, 0 = π + c, इट मीन्स c = -π। अब c का वैल्यू -π यहाँ रखेंगे, c = -π रखेंगे तो fx = π√1 + x -π, और fx हम लोग स्टार्ट में जो कंसीडर किए थे इंटीग्रेशन, वो fx का वैल्यू ऐसा आ गया, राइट। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लिए तो ये बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन है ऐसा कुछ है,
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं और इंटीग्रेट किए हैं, तब जा कर के ये आंसर आया। तो ये भी एक आइडिया है इंटीग्रेशन निकालने का, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का हम लोग यूज किए। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल है और ये कंसेप्ट भी टिपिकल है। इंटीग्रैंड जब एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, थोड़ा सा टिपिकल है। आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेबनिज रूल का दोनों कंसेप्ट अगर रिमेंबर रखेंगे तो बेहतर होगा आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है ना। इसमें हम लोग एक कंटिन्यूअस फंक्शन को कंसीडर किए हैं जो कि क्लोज इंटरवल a to b में डिफाइंड है, और इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा, बिल्कुल। तो इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिए, देन डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू ये कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो जब डेफिनिट इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लिए और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रखेंगे, लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को यहाँ पे बिग ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे, फिर अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। इट मीन्स एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे, एफ बी माइनस लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू एफ ए, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। इस तरीके से डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से। इट्स ओके ना। अब इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, राइट। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू फ्रॉम वन से टू। तो इंटीग्रैंड डायरेक्टली दिख रहा है हम लोग को कि रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिए एक तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब डिनोमिनेटर का डिग्री एनआर की डिग्री से ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में हो, आइदर लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिग्री भी ज़्यादा है और ये फैक्टर में दिया हुआ भी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इस इंटीग्रैंड को, इस रेशनल फंक्शन को हम लोग ए वाई एक्स प्लस वन और बी वाई प्लस बी वाई एक्स प्लस टू, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर है तो हम लोग को दो पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया। और जब ए निकालना हो तो इसका रूट्स को इसमें पुट करेंगे, जो कि ऑलरेडी देखे थे। तो इसका रूट दिस इक्वल टू जीरो करेंगे, देन एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट करो तो यहाँ पे माइनस वन और माइनस वन प्लस टू वन, तो ए का वैल्यू माइनस वन। सिमिलरली आप बी निकालेंगे प्रीवियस मेथड से जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका रूट्स माइनस टू, तो जब माइनस टू पुट करो तो यहाँ पे माइनस टू मिलेगा और माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो माइनस टू बाई माइनस वन टू ना, तो बी का वैल्यू टू आ गया। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो जो इंटीग्रैंड दिख रहा है इसको पार्शियली हम लोग दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक किए हैं, राइट। तो वन बाई वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड वन प्लस एक्स, ये माइनस बाहर चला गया, टू लॉग मॉड एक्स प्लस टू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी। अब ये एक्स का फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसको कैपिटल एफ एक्स सपोज कर रहे हैं। तो जब भी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से निकालना हो, राइट, तो फर्स्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो निकाले हैं इसको आप कैपिटल एफ एक्स सपोज कर लीजिए। देयरफॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंडेफिनिट वैल्यू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, इट मीन्स f2 माइनस f1। अब यहाँ से f2 x इक्वल्स टू टू पुट करेंगे तो माइनस लॉग थ्री और प्लस टू लॉग फोर, राइट, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस f1 का वैल्यू x इक्वल्स टू वन यहाँ पुट करेंगे तो माइनस लॉग टू और प्लस टू लॉग थ्री, राइट।
अब सेम नेचर को एक साथ log 3 यहाँ भी और यहाँ पे थे तो माइनस है, तो -2 log 3 और -log 3, दिस इज -3 log 3। log 4 इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस 2 को यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो 4 log 2, राइट ना, ये log फार्मूला से इसको आप लिख सकते हैं 4 log 2 प्लस log 2, फर्दर 4 log 2 प्लस log 2, दिस इज 5 log 2 माइनस 3 log 3। इस 5 को अब यहाँ पे पावर में भेजेंगे 2 to the power 5, और इस 3 को भी यहाँ पे पावर में, सो दिस इज log 32 log this माइनस log this, log m by n, log 32 by 27। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.9, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 0 to 1। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ पे है, तो फर्स्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो दिस प्लस दिस, अब इसका इंटीग्रेशन तो क्लियर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और एक्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax प्लस बी डिवाइड बाई ए होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट π/4, तो π/4 से डिवाइड करेंगे तो -4/π cos πx/4, राइट ना। तो लेकिन इसके पहले इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये आइलेट रूल से मिलेगा, अलजेब्रिक और एक्सपो, तो इसको u और इसको v निकालेंगे। तो फर्स्टली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग uv रूल से, आइलेट फार्मूला से ये इंटीग्रेशन ऐसा कुछ निकाल लिए, राइट। अब इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें e⁻x कॉमन है, तो इसको आप लिख सकते हैं x - 1 इंटू e⁻x प्लस c। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यदि नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो फर्स्टली इस पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए ये लिख लिए, और इसका इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने ये लिखा प्लस सी। ये x का फंक्शन है, इसीलिए कैपिटल fx हम लोग सपोज किए हैं, fx यहाँ पे से लिख सकते हैं यहाँ, राइट। तो देयरफॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन दिस इक्वल्स टू, राइट, यहाँ पे fx फ्रॉम 0 to 1, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग का fx आया, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में रखे हैं फ्रॉम 0 to 1, इट मीन्स f1 माइनस f0। f1 का वैल्यू अगर देखना है, f1 का वैल्यू देखना है, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पहले पुट करना होगा यहाँ पे, तो 1 - 1 0, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, माइनस x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो cos π/4 मीन्स 1/√2 ना। तो ये जो दिख रहा है फर्स्ट में ब्रैकेट के अंदर f1 का वैल्यू, f0 का वैल्यू माइनस f0, तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 - 1 e⁻0 1, तो -1 इंटू 1, दिस इज -1। इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो -4/π। अब इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो देखिए यहाँ से 1 आ गया, 1 प्लस 4/π माइनस 4/√2 को 2√2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ गया। तो जब डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है तो फर्स्टली इंडेफिनिट निकाल लेंगे, उसके बाद सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे कैपिटल एफएक्स में, ये फाइनल आंसर। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x फ्रॉम 0 to π/4। अब sin 2x का इंटीग्रेशन सो सिंपल है, तो डायरेक्टली मैंने लिख लिया, 2 से डिवाइड कर लिए और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो -1/2 cos 2x। कांस्टेंट या साइन को हम लोग बाहर रख लेते हैं बेटर कैलकुलेशन के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। cos 2x को बॉक्स के अंदर 0 to π/4। अब x का वैल्यू π/4 अपर माइनस लोअर, तो 2 इंटू π/4 cos π/2 माइनस cos 0, cos 90 0, दिस इज 1, तो ये 1/2 आंसर आ गया। तो हम लोग इंडेफिनिट अलग से निकाल सकते हैं, उसको कैपिटल एफ एक्स सपोज करके एफ बी माइनस एफ ए से बना सकते हैं।
लेकिन जब लगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कांस्टेंट को पहले से बाहर कर लो, फिर ऐसे कुछ बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा। लेकिन जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो फर्स्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसको कैपिटल एफ एक्स सपोज करेंगे, फिर आप लिमिट पुट करेंगे। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, राइट। ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे लीनियर, सॉरी ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन और नीचे क्वाड्रेटिक। तो इसका डिफरेंशिएशन 10x, बोले इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे 1/x² प्लस a² से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इसको टू पार्ट्स में मैंने ब्रेक ऐसे किया, 2x बाय दिस प्लस 3 बाय दिस, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन 10x, नीचे का डिफरेंशिएशन 10x, तो ऊपर में मैंने 10x कर लिया जबकि 2x था, तो 2 लाने के लिए इसको 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। और जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो log mod दिस, इसका मॉडुलस, या फिर सिंपली ऐसे रखें सेम बात होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, प्लस यहाँ पे 1/x² प्लस a² का फॉर्म लेना है। तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए 5 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो x² प्लस 1/5, 5 से डिवाइड किया हम लोग यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो 3/5 मैंने लिखा है। अब 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a मीन्स √5 tan इनवर्स x/a को आप ऐसे लिखेंगे, राइट। x अपॉन 1/√5 मीन्स √5x। इसको 5/√5 नीचे √5 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये, अब इसको कैपिटल एफ एक्स सपोज किए, मतलब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते थे, तो इस तरीके से मैंने निकाले, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग निकाल करके यहाँ लाए थे, अब ये वैल्यू डेफिनिट इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। देयरफॉर दिस इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1, इट मीन्स f1 माइनस f0। f1 x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस 1 6, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 यहाँ पे हो जाएगा ना, माइनस f0 का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0, सो हियर 0 प्लस यहाँ पे 0 पुट होगा तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0, सो होल दिस इज 0, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू निकाल लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो समझ में आ गया होगा कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद ये वैल्यू डेफिनिट इंटीग्रेशन में रखते हैं तो हमें आंसर आ जाता है, राइट। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² फ्रॉम 1 to √3। अब देखिए ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर 1/1 प्लस x² का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर। अब √3 tan 60 का वैल्यू होता है और 1 tan π/4, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x ऑलरेडी देखे थे ना, जब ये दोनों सेम नेचर का होगा तो जो एंगल वही आंसर। तो इस तरीके से π/2 है। तो जब लगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो डायरेक्टली निकालिए, लोअर और अपर को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इंडेफिनिट को आप निकालें, उसको कैपिटल एफ एक्स एंड एफ बी माइनस एफ एस से फाइनल आंसर, राइट ना। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका होमवर्क 7.9, राइट। तो 7.9 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं, रेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे। इसके बाद इसी लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ओके ना, ध्यान दीजिए।
अब हम लोग एक्सरसाइज 7.10 का कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए अब हमारे पास दो मेथड हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए टू मेथड्स है, एक तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसका सब्स्टिट्यूशन टी करना होगा। सो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, इट मीन्स 2x dx इक्वल टू dt। तो ये समझिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब इंटीग्रैंड को t से रिप्लेस कर रहे हैं तो लिमिट को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को भी t के टर्म्स में लिखना होगा। ओके ना। अभी लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, इसमें जो लिमिट दिया हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में, और जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन t में करते हैं, तो लिमिट को भी t में चेंज करना होगा, राइट। तो ये तो समझ में आ गया। तो बेसिकली लिमिट जब x इक्वल टू 0 होगा तो t का वैल्यू, तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो 0 प्लस 1 दिस इज 1। सो व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 1, राइट। एंड व्हेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू 2। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे लोअर लिमिट 0 था, अब यहाँ पे 1 आ गया। वो 1 जब x इक्वल टू 1 होगा तो t का वैल्यू 2। ये चीजों को ध्यान देना है आपको। और x dx इक्वल टू dt बाई 2 और x स्क्वायर प्लस 1 t हो जाएगा। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, ये तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए फ्रॉम 1 से 2, तो log 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0। सो आंसर इज 1 बाई 2 log 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम लोग का जो हैबिट बनेगा ये होना चाहिए, जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन निकल रहा है, तो लिमिट को भी t में चेंज करना है। ओके ना। जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंडेफिनिट को सोल्व करना पड़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंडेफिनिट को सोल्व करना पड़े, तो लिमिट को भी हमें t के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। तो अब हम लोग को हैबिट जो बनाएंगे आप इसी मेथड पे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आप सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से ही बना रहे हैं, लेकिन इसको अब एडॉप्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। जनरली इसी को फॉलो करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को निकालें तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट को चेंज करें, मतलब इस मेथड को एडॉप्ट करेंगे, राइट। अब ये मेथड तो ऑलरेडी देख चुके थे। अब इसका इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसको डायरेक्टली आप 1 बाई 2 लॉग मॉड दिस लिख सकते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका x के रिस्पेक्ट में आया ना, इंडेफिनिट x के रिस्पेक्ट में आ गया, और ये डायरेक्टली आप निकाल लिए हैं, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, उसके बावजूद भी आप डायरेक्टली लिखे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट यहाँ चेंज हम नहीं किए हैं, देखिए, ठीक है। तो दोनों मेथड से बनाए हैं। आपका हैबिट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे होना चाहिए, लिमिट को भी चेंज करेंगे। ओके ना। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो जब डेफिनिट इंटीग्रेशन को आप निकालें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो फर्स्टली इंडेफिनिट निकालना हो, और जब इंडेफिनिट को सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे तो लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना, cos स्क्वायर x का नहीं है, केवल cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो पुट cos x इक्वल टू टी implies माइनस sin x
dx इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो cos 0 का वैल्यू 1, इट मीन्स t इक्वल टू 1 ना, एंड व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, तो cos 90 0, इट मीन्स t इक्वल टू 0। अब ये चीज यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर I इक्वल टू गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू sin x dx इक्वल टू माइनस dt, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, और इस माइनस को मैंने बाहर कर लिया फ्रॉम 1 टू 0, अपर माइनस लोअर, इट मीन्स tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये तो ऑलरेडी 0 देखे थे, 1 tan पाई बाई 4, दैट इज ये पाई बाई 4 देगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4, तो ये माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स पाई बाई 4, इसका आंसर पाई बाई 4। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इवेल्युएट किए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो ध्यान दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। ओके, तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस पैटर्न पे कई क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे फर्दर। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे 3 और पावर में 1/3 है, तो 1/3 एक्स क्यूब से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3, जनरली ये मैच करता है, नहीं तो एडजस्ट करना होता है हम लोग को। हाईएस्ट पावर लेंगे, उससे एक कम करेंगे, फिर कम करेंगे, जिससे पावर 3 है, एक्स क्यूब से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स से डिवाइड, तो जिस पे हम लोग का काम बन जाए। तो इसमें एक्स क्यूब से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ऐसा करने से हमारा काम बन जाता है। तो एक्स क्यूब से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे -1, तो कॉन्स्टेंट से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो 1/x स्क्वायर -1, और एक्स क्यूब पावर 1/3 है, तो होल पे 1/3 है, तो ये बाहर जाएगा तो x, और इसका पावर 1/3 आ गया। अब दिस बाय दिस सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा ना। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो -2/x³ dx इक्वल टू dt, -2/x³ मीन्स -2/x³ dx, दैट इज dx/x³ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन विजुअल हो गया। जब इसका डिफ्रेंसिएशन विजुअल हो गया तो इस एक्सप्रेशन को t सपोज करेंगे, राइट। तो -2/x³ dx इक्वल टू dt, इट मीन्स dx/x³ इक्वल टू -dt/2। तो सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो लिमिट को भी चेंज करना होगा। व्हेन x इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो t का वैल्यू, तो x इक्वल टू 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये ऊपर 9 जाएगा, 9 - 1 दिस इज 8। तो जब x इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो t का वैल्यू 8 हो गया। व्हेन x इक्वल टू 1, अपर लिमिट 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1, दैट इज 1 - 1 0 हो गया। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, राइट, लोअर लिमिट 8, अपर लिमिट 0, dx इक्वल टू dx/x³ इक्वल टू -dt/2, -1/2 को बाहर, यहाँ पे t टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3, दैट इज 3/4, ये -3/8 यहाँ हो गया। अपर लिमिट 0 रखे तो यहाँ पे 0, लोअर लिमिट 8, तो -8 टू द पावर 4/3, इसको 2 क्यूब, 3 कैंसिल, तो 2 टू द पावर 4, इट मीन 16, -3/8 इंटू -16, दैट इज 6, इसका आंसर ऐसा आ गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे कई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जनरली इस पे क्वेश्चन आईआईटी में हमेशा आता है, हर 1-2 बार मिस करके आ रहा है, हर बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, x√x+2 फ्रॉम 0 से 2, वेरी सिंपल। इसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है हमें, तो x+2 को t सपोज करते हैं,
तो dx इक्वल टू dt। अब लिमिट को चेंज करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो t इक्वल टू 4। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, राइट। अब यहाँ से x इक्वल टू t माइनस 2 बन जाएगा और ये रूट टी, राइट ना। अब t रूट टी मीन्स 1 इंटू 1/2, टी टू द पावर 3/2 माइनस 2 रूट टी, राइट। अब इसको आप इंटीग्रेट करना वेरी सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने ऐसे कुछ लिख लिया, लो प्रत्येक के लिए यहाँ पे लिमिट रखा है, फर्स्ट के लिए और सेकेंड पार्ट के लिए। पुट करने के बाद ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो ये लेबनीज रूल में हम लोग देखे थे, ये इंटीग्रैंड टी का फंक्शन है। लिमिट 0 टू x है, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्टली अपर लिमिट से इसको t को अपर लिमिट से चेंज करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो t को x से रिप्लेस करेंगे तो x sin x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0, मीन्स ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। अब इसको बहुत सा डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स का वैल्यू x sin x है ना। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया हमारा। मीन्स 7.2 का रेस्ट क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ये भी आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, 7.9 एंड 7.2। इन दोनों को ध्यान देना है, राइट ना। इट्स ओके। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, राइट।